नमस्कार, थिंक फॉर यूनिटी न्यूज में आपका स्वागत है। लीजिए, मैं मनप्रीत सिंह आपके लिए खास हेडलाइन प्रस्तुत करता हूं। अनेकों चैनल है, अनेकों समाचार, एक से वही समाचार के बार बार करते हैं दीदार। हम जानते हैं कि आपको अनेक चैनल में अपने लोकल न्यूज को खोजने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए लाए हैं हम बेहतरीन न्यूज के कलेक्शन। थिंक फॉर यूनिटी न्यूज देखते हैं। पूरे विश्व में हिंदू धर्म की पताका को फहराए रखने के लिए यह आवश्यक है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आतंक, आक्रमण, तलवार की नोक, बंदूक की नोक और प्रशासन की दमनकारी नीतियों से कोई भी नियम, धर्म और कार्य को जबरन थोपा तो जा सकता है। जैसी मौजूदा समय में जीएसटी और नोटबंदी है, ठीक उसी प्रकार 600 एडी सन से लेकर 18वीं सदी तक जिस प्रकार मुगलों का अतिक्रमण, आतंक और प्रशासन रहा, जिसकी मिसाल इस्लाम धर्म का विश्व में अव्वल होना देखा गया है, धीरे धीरे लोग इसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस्लाम आत्मसात करते रहे थे। आज भी भारत की 70% जनता स्वयं को हिंदुत्व पर कायम रखी हुई है। ये बात उनके वंशजों को समझना होगा। परंतु क्या कारण था कि भारत में इतने आक्रमण, आतंक और अन्याय होने के बाद भी मूल हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मंदिर और आस्थाएं अभी तक जीवित हैं, जैसे कि बेर या खजूर का गुठली, जो अंत तक समाप्त ही नहीं हो सकता, चाहे उस पर कोई कितने भी अपने दांतों का आक्रमण कर ले या जीभ के माध्यम से उसे धीरे धीरे सहलाते रहे, पर वास्तविक स्वरूप तो यथावत ही रहेगा। ये सिद्ध करता हुआ यह आलेख हम सभी को सुनने, देखने और पढ़ने के लायक है। शैक्षिकी पाठ्यक्रमों के इतिहास में इसे शामिल करने के लायक और वायरल हो रहे इस सूचना को आप तक पहुंचाने के लिए थिंक फॉर यूनिटी न्यूज एक प्रयास करता है। 622 ई से लेकर 634 ई तक मात्र 12 वर्ष में अरब के सभी मूर्ति पूजकों को मोहम्मद ने तलवार से जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। मक्का में महादेव काबराश्वर काबा को छोड़कर 634 ईस्वी से लेकर 651 तक, यानी मात्र 16 वर्ष में सभी पारसियों को तलवार की नोक पर जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। छह सौ 640 में मिस्र में पहली बार इस्लाम ने पांव रखे और देखते ही देखते मात्र 15 वर्ष में 655 तक इजिप्ट के लगभग सभी लोग जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए। नॉर्थ अफ्रीकन देश जैसे अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को आदि देशों को 640 से 711 ही तक 71 वर्षों में पूर्ण रूप से इस्लाम धर्म में जबरदस्ती बदल दिया गया। 3 देशों का संपूर्ण सुख चैन जबरदस्ती छीन लेने में मुसलमानों ने मात्र 71 वर्ष लगाए। 711 ईस्वी में स्पेन पर आक्रमण हुआ। 730 ईस्वी तक स्पेन की 70% आबादी मुसलमान थी। मात्र 19 वर्ष में तुर्क थोड़े से वीर निकले। तुर्कों के विरुद्ध जिहाद 651 ईस्वी में आरंभ हुआ और 751 ईस्वी तक सारे तुर्क जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए। इंडोनेशिया के विरुद्ध जिहाद मात्र 40 वर्ष में पूरा हुआ। सन 1260 में मुसलमानों ने इंडोनेशिया में मारकाट मचाई और 1300 ईस्वी तक सारे इंडोनेशियाई जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए। फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन आदि देशों को 634 से 650 के बीच जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए। सीरिया की कहानी तो और दर्दनाक है। मुसलमानों ने ईसाई सैनिकों के आगे अपनी महिलाओं को कर दिया। मुसलमान महिलाएं गई ईसाइयों के पास कि मुसलमानों से हमारी रक्षा करो। बेचारे मूर्ख ईसाइयों ने इन धूर्तों की बातों में आकर उन्हें शरण दे दी। फिर क्या था, सारी सूरपंखा के रूप में आकर सबने मिलकर रातों रात सभी सैनिकों को हलाल करवा दिया। अब आप भारत की स्थिति देखिए। उसके बाद 700 ईस्वी में भारत के विरुद्ध जिहाद आरंभ हुआ। वो अब तक चल रहा है। जिस समय आक्रमणकारी ईरान तक पहुंचकर अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर चुके थे, उस समय उनकी हिम्मत नहीं थी कि भारत के राजपूत साम्राज्य की ओर आंख उठाकर भी देख सके। 636 ईस्वी में खलीफा ने भारत पर पहला हमला बोला। एक भी आक्रांता जीवित वापस नहीं जा पाया। कुछ वर्ष तक तो मुस्लिम आक्रांताओं की हिम्मत तक नहीं हुई भारत की ओर मुंह करके सोया भी जाए। लेकिन कुछ ही वर्षों में गिद्धों ने अपनी जात दिखा ही दी। दोबारा आक्रमण हुआ। इस समय खलीफा की गद्दी पर उस्मान आ चुका था। उसने हाकिम नाम के सेनापति के साथ विशाल इस्लामी टिड्डी दल भारत भेजा। सेना का पुनर्तः सफाया हो गया और सेनापति हाकिम बंदी बना लिया गया। हाकिम को भारतीय राजपूतों ने मार भगाया और बड़ा बुरा हाल करके वापस अरब भेजा, जिससे उनकी सेना की दुर्गति का हाल उस्मान तक पहुंच जाए। ये सिलसिला लगभग 700 ईस्वी तक चलता रहा।
जितने भी मुसलमानों ने भारत की तरफ मुंह किया, राजपूत शासकों ने उनका सिर कंधे से नीचे उतार दिया। उसके बाद भी भारत के वीर जवानों ने पराजय नहीं मानी। जब 7वीं सदी इस्लाम की आरंभ हुई, जिस समय अरब से लेकर अफ्रीका, ईरान, यूरोप, सीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, तुर्की यह बड़े बड़े देश जब मुसलमान बन गए, भारत में महाराणा प्रताप के पूर्वज बप्पा रावल का जन्म हो चुका था। वे अद्भुत योद्धा थे। इस्लाम के पंजे में जकड़कर अफगानिस्तान तक से मुसलमानों को उस वीर ने मार भगाया। केवल यही नहीं, वो लड़ते लड़ते खलीफा की गद्दी तक जा पहुंचे, जहां स्वयं खलीफा को अपनी प्राणों की भिक्षा मांगनी पड़ी। उसके बाद भी यह सिलसिला रुका नहीं। नागभट्ट प्रतिहार द्वितीय जैसे योद्धा भारत को मिले, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में राजपूती धर्म का पालन करते हुए पूरे भारत की न केवल रक्षा की, बल्कि हमारी शक्ति का डंका विश्व में बजाय रखा। पहले बप्पा रावल ने पुरवार किया था कि अरब अपराजित नहीं है, लेकिन 836 ई के समय भारत में वो हुआ कि जिससे विश्व विजेता मुसलमान थर्रा गए। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार ने मुसलमानों को केवल 5 गुफाओं तक सीमित कर दिया। यह वही समय था जिस समय मुसलमान किसी युद्ध में केवल विजय हासिल करते थे और वहां की प्रजा को मुसलमान बना देते। भारत वीर राजपूत मिहिर भोज ने इन आक्रांताओं को अरब तक थर्रा दिया। पृथ्वीराज चौहान तक इस्लाम के उत्कर्ष के 400 वर्ष बाद तक राजपूतों ने इस्लाम नाम की बीमारी भारत को नहीं लगने दी। उस युद्ध काल में भी भारत की अर्थव्यवस्था अपने उत्कृष्ट स्थान पर थी। उसके बाद मुसलमान विजयी भी हुए, लेकिन राजपूतों ने सत्ता गंवाकर भी पराजय नहीं मानी। एक दिन भी वे चैन से नहीं बैठे। अंतिम वीर दुर्गादास जी राठौर ने दिल्ली को झुकाकर जोधपुर का किला मुगलों के हाथों ने निकालकर हिंदू धर्म की गरिमा को 4 चांद लगा दिए। किसी भी देश को मुसलमान बनाने में मुसलमानों ने 20 वर्ष नहीं लिए, और भारत में 800 वर्ष राज करने के बाद भी मेवाड़ के शेर महाराणा राज सिंह ने अपने घोड़े पर भी इस्लाम की मुहर नहीं लगने दी। महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौर, मिहिर भोज, रानी दुर्गावती अपनी मातृभूमि के लिए जान पर खेल गए। एक समय ऐसा आ गया था, लड़ते लड़ते राजपूत केवल 2% पर आकर ठहर गए। एक बार पूरा विश्व देखें और आज अपना वर्तमान देखें। जिन मुसलमानों ने 20 वर्ष में विश्व की आधी जनसंख्या को मुसलमान बना दिया, वो भारत में केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश तक सिमट कर ही क्यों रह गए? राजा भोज, विक्रमादित्य, नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, छत्रसाल बुंदेला, आल्हा उदल, राजा भाटी, भूपत भाटी, चाचदेव भाटी, सिद्धश्री देवराज भाटी, कानरदेव चौहान, वीरमदेव चौहान, हठी हमीर देव चौहान, विग्रह राज चौहान, मालदेव सिंह राठौर, विजयराव लांझा भाटी, भोजदेव भाटी, चूहड़ विजयराव भाटी, बलराज भाटी, घरसी, रतन सिंह, राणा हमीर सिंह और अमर सिंह राठौर, दुर्गादास राठौर, जसवंत सिंह राठौर, राजा जय सिंह, राजा जयचंद, भीमदेव सोलंकी, सिद्धश्री राजा जय सिंह सोलंकी, पुलकेशिन द्वितीय सोलंकी, रानी दुर्गावती, रानी कर्णावती, राजकुमारी रतनबाई, रानी रुद्रा देवी, हाड़ी रानी, रानी पद्मावती जैसी अनेकों रानियों ने लड़ते लड़ते अपने राज्य की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अन्य योद्धा तोगाजी, वीरवर कल्लाजी, जयमल जी, जेता कुपा, गोरा बादल, राणा रतन सिंह, पजबन राय जी कच्छावा, मोहन सिंह मधार, राजा पोरस, हर्षवर्धन बेस, सुहेलदेव बेस, राव शेखाजी, राव चंद्रसेन जी दौड़, राव चंद्र सिंह जी राठौर, कृष्ण कुमार सोलंकी, ललितादित्य मुक्तापीर, जनरल जोरावर सिंह कालुवारिया, धीर सिंह पुंडीर, बलूजी चंपावत, भीष्म रावत चुंडा जी, रामसह सिंह तोमर और उनका वंश, झाला राजा मान, महाराजा अनंत पाल सिंह तोमर, स्वतंत्रता सेनानी राव बख्तावर सिंह, अमझेरा वजीर सिंह पठानिया, राव राजा राम बख्श सिंह, वॉट ठाकुर, कुशाल सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, ठाकुर महावीर सिंह, राव बेनी माधव सिंह, डूमजी, भुरजी, बलजी, जवाहर जी, छत्रपति शिवाजी। ऐसे हिंदू योद्धाओं का संदर्भ हमें हमारे इतिहास में तत्कालीन नेहरू गांधी सरकार के शासनकाल में कभी नहीं पढ़ाया गया। पढ़ाया ये गया कि अकबर महान बादशाह था। बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार आदि के बारे में ही पढ़ाया गया। अगर हिंदू संगठित नहीं रहते तो आज ये देश भी पूरी तरह सीरिया और अन्य देशों की तरह पूर्णतया मुस्लिम देश बन चुका होता। ये सुंदर विश्लेषण जानकारी हिंदू समाज तक पहुंचना अनिवार्य है। हर वर्ग और समाज में वीरों की गाथाओं को बताकर उन्हें गर्व की अनुभूति करानी चाहिए।
समाचार के साथ साथ ज्योतिष और जनरल नॉलेज की जानकारी, जिससे आपका सिलेक्शन केबीसी और अन्य प्रतियोगिताओं में हो सके। सुनते रहिए हमारी न्यूज़ ऑडियो वीडियो।